नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। जिन छात्रों का भी रिजल्ट पेंडिंग है, किसी भी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम के हो, चाहे एमए एमएससी एमकॉम के हो, चाहे पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, कोई भी सेमेस्टर में कोई भी स्ट्रीम का, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का, ठीक है, पीजी हो चाहे यूजी हो, कोई भी अगर आपका रिजल्ट किसी भी तरह से पेंडिंग है, रिजल्ट क्लियर नहीं है, रिजल्ट में कोई भी समस्या है, तो आपको यूनिवर्सिटी जाने का ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना रिजल्ट ठीक करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 1 तारीख यानी आज का नोटिस आपको जो है वो बताया जा रहा है। आपको करना क्या है, सबके लिए, चाहे रिजल्ट में एब्सेंट कर दिया होगा, चाहे आपका कुछ करेक्शन करना होगा रजिस्ट्रेशन में या नाम में कुछ करेक्शन करना होगा, यहाँ पे सारा जो है वो आपको दिखा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर का जो अभी जो सेशन 23-27 से सेशन 23 से 27 से उनके लिए भी है, या फिर जो पार्ट 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है उनके लिए भी है। उसके बाद पीजी की बात करें तो पीजी में पीजी के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके बारे में जो है वो लिखा गया है। आपको क्या करना होगा, क्या कहाँ पे क्या भेजना है, क्या डॉक्यूमेंट है, वो सबका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। घर बैठे ये सारा काम होगा, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े पे जाके करवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप ये काम करें तो बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नोटिस में क्या करना है। आपको अपने रिजल्ट को सुधार करवाने के लिए ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम @LNMU नोट्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोटिस के ऊपर वाला लाइन से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंड योर एप्लीकेशन विथ अंडर मेंशन एनक्लोजर टू क्लियर द पेंडिंग रिजल्ट ऑन दिस ID, रिजल्ट पेंडिंग @lnmu.ac.in। इस ID का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम इस ID को नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो करना है जैसे करना है बस इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। इसी ID पे अपना डॉक्यूमेंट आपको ईमेल करना है। ईमेल के माध्यम से आपको अपना रिजल्ट के लिए, सुधार के लिए डॉक्यूमेंट भेजना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया ईमेल ID, जिस पे रिजल्ट सुधार के लिए एप्लीकेशन लिया जाएगा। अब आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाके एप्लीकेशन देने का, डॉक्यूमेंट जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस ईमेल ID पे ईमेल करना है। अब एक एक सेमेस्टर के लिए या फिर एक एक स्टूडेंट के लिए क्या समस्या है, क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजना है, उसका लिस्ट भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो देखिए, अगर आप एक एक करके समझते हैं, सेशन 23 से 27 के स्टूडेंट हैं, सेशन 23 से 27 बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, अपना रिजल्ट सुधार करवाने के लिए एप्लीकेशन एक लिख के भेजिएगा। ऑनलाइन डाउनलोड जो किया हुआ मार्कशीट है वो आपको चाहिए। उसके बाद एडमिट कार्ड फोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद आपका अटेंडेंस सीट अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल, मतलब कि जो अटेंडेंस सीट या जो मेमो होगा आपका, अगर एब्सेंट कर दिया है तो वो वाला चीज़ आप निकाल के वहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवा लीजिएगा। प्रिंसिपल का सिग्नेचर किसका, जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है या फिर आपने जो कॉलेज में एप्लीकेशन लिखा तो एप्लीकेशन पे भी आपका कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उनका सिग्नेचर फॉरवर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो कॉलेज में जाके आपको इतना करना है कि एप्लीकेशन या फिर अटेंडेंस पे क्या करना है, प्रिंसिपल का साइन और मोहर करवा लेना है, ठीक है। साइन और मोहर आप जो है वो यहाँ पे करवा लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर जो सेशन 23-27 है वो यहाँ पे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट लिस्ट। पहला आपका है एप्लीकेशन, आप हाथ से लिखिएगा एप्लीकेशन, क्या समस्या है उसमें उसको बता दिया गया है डिटेल में, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा कैसे एप्लीकेशन लिखना है। उसके बाद ऑनलाइन जो डाउनलोड आपने मार्कशीट किया है उसका फ़ोटोकॉपी। उसके बाद एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी, जिस पे कॉपी नंबर लिखा होता है, जिस पे साइन किया होता है, वो वाला डायरेक्ट, हाँ ठीक है, नया वाला कुछ नहीं चलेगा। एडमिट कार्ड वो वाला जिस पे आपने एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद अटेंडेंस सीट, जिस पे एग्ज़ाम देने के समय में आप जो साइन वगैरह करते हैं, जहाँ पे आपसे साइन करवाया जाता है, वो होता है अटेंडेंस सीट आपका। तो वो अटेंडेंस सीट आपने जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम दिया होगा उस डिपार्टमेंट से आपको निकलवा लेना है। इसका डिटेल आपको दे दिया गया था, ठीक है।
जो भी डिटेल आपको पहले दिया गया है वही काम आपको करना है, लेकिन अब ये काम यहाँ से होगा। रिजल्ट पेंडिंग @lnmu.ac.in पे आपको सारा कुछ भेज देना है और आपका रिजल्ट सुधार के प्रोसेस में चला जाएगा और 1 से 2 दिन या 2 से 4 दिन में आपका अपडेट हो जाएगा। अगर हो सकता है कि भीड़ बढ़ जाए, एप्लीकेशन ज़्यादा पहुँच जाए तो 7 से 10 दिन भी लग सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोसेस। अब जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं जाके आप डायरेक्ट यहाँ LNMU का जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है आप इस पर भेज सकते हैं। ठीक है, BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 23 से 27 वाले के लिए हो गया। अब डिग्री पार्ट 1 का रिजल्ट है, खराबी है तो आपको क्या करना है, डिग्री पार्ट 1 का रिजल्ट पेंडिंग है। पार्ट 1 का रिजल्ट अगर क्लियर नहीं है आपका तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, मार्कशीट लगाना है, एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी और सेम अटेंडेंस सीट यानी मेमो, उस पर आपको क्या करना है, प्रिंसिपल का सिग्नेचर, साइन, मोहर ये सब करवा के ये डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है। सेंड करने के लिए ईमेल आईडी बता दिया गया। सेम उसी तरह पार्ट 2 का रिजल्ट अगर पेंडिंग है तो वही एप्लीकेशन हाथ से लिखना है, उस पर साइन मोहर कॉलेज का करवा लीजिए, ऑनलाइन जो डाउनलोड किए हैं मार्कशीट वो लगाना है, फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, उसके बाद अटेंडेंस सीट अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल, मतलब कि बस प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था अटेंडेंस सीट आपको वहीं पे मिलेगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है या जो भी चीज़ वजह से एब्सेंट है या कुछ भी गड़बड़ी है तो जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था, जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर था आपका, अटेंडेंस आपको वहीं से मिलेगा, वहीं पे उसी कॉलेज में। अगर आपके अपने कॉलेज में एग्ज़ाम था तो वहीं पे मिल जाएगा, दूसरे कॉलेज में सेंटर दिया हुआ था तो दूसरे कॉलेज में जाके अटेंडेंस निकलवा लीजिएगा और साइन मोहर सारा करवा के ये जितना डॉक्यूमेंट है उसका एक PDF बनवा लीजिएगा, स्कैन करवा के, फोटोकॉपी करवा के इन सब का एक PDF बना लीजिएगा और ईमेल में सारा कुछ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ईमेल कैसे सेंड करना है, अगर आपको नहीं आता है ईमेल सेंड करना तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको ईमेल प्रॉपर ईमेल कैसे सेंड करते हैं, एक अच्छा सा ईमेल आपको वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, कैसे हम लोग जो है वो सेंड करते हैं ताकि हम लोग का रिजल्ट जो है वो सुधार हो जाता है, ऑनलाइन में सुनवाई हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए डिग्री पार्ट 3 वाला थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर पार्ट 3 का रिजल्ट पेंडिंग है, फाइनल रिजल्ट BA BSc BCom का, चाहे आपका पिछला कोई सेशन हो, चाहे जो 21-24 वाला सेशन है उनका कुछ का रिजल्ट आया हुआ है, आर्ट्स का रिजल्ट तो नहीं आया है। ठीक है, आर्ट्स का रिजल्ट भी आता है तो आप यही काम कीजिएगा, चाहे आप पिछला सेशन ले लीजिए 20 से 23 ले लीजिए, उसके बाद 19 से 22 ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपका सेशन है और पार्ट 3 का रिजल्ट अगर गड़बड़ी है आपको तो क्या क्या करना है ध्यान से सुनिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, लेकिन उसको जो है वो समझा दिया जा रहा है। एप्लीकेशन एक लिखना है, हाथ से लिखिएगा। कैसे एप्लीकेशन लिखना है आपको चैनल पर वीडियो पहले ही मिल गया है, वहाँ पर जाके आराम से देख लीजिएगा। ऑनलाइन पार्ट 3 का जो मार्कशीट आप डाउनलोड किए वो, एडमिट कार्ड पार्ट 3 का और एडमिट कार्ड सबका, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सबका फोटोकॉपी, फिर मार्कशीट भी 1 2 3 सब पार्ट का। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सबका एडमिट कार्ड और सबका मार्कशीट, सबका फोटो आपको फोटोकॉपी करवा के आपको सेंड करना है। अगर किसी स्टूडेंट का जो है एब्सेंट कर दिया गया है किसी पेपर में, इफ़ एनी स्टूडेंट इज एब्सेंट इन एनी पेपर ऑफ पार्ट 3 देन अटेंडेंस अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल हैज़ टू बी सेंट। आपको अगर एब्सेंट कर दिया गया है किसी पेपर में, ठीक है, एब्सेंट कर दिया गया है किसी पेपर में तो आपको अटेंडेंस यानी मेमो का बात कर रहे हैं ये लोग, तो मेमो निकलवा के साइन करवा के प्रिंसिपल से वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्ट 3 वाले के लिए क्या है, पार्ट 3 वाले के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, कॉलेज का साइन मोहर करवा लीजिएगा हाथ से एप्लीकेशन लिख के। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करना है, सारा डॉक्यूमेंट लगाना है। डॉक्यूमेंट क्या सब लगाना है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का एडमिट कार्ड और मार्कशीट सब कुछ। ठीक है, उसके बाद एब्सेंट अगर किया गया है तो लगाइएगा मेमो, एब्सेंट नहीं किया गया है तो मेमो नहीं लगाना है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके अटेंडेंस में सारा कॉपी नंबर वगैरह सब दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेशन 23 से 27 फर्स्ट सेमेस्टर वाले के लिए, पार्ट 1 वाले के लिए, पार्ट 2 वाले के लिए और पार्ट 3 वाले के लिए। ठीक है, सबका वही है। बस आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन लिखना है, क्या समस्या है वो लिख दीजिएगा, क्या सुधार करवाना है वो लिखिएगा, कॉलेज से साइन मोहर करवा लीजिए और जो भी एडमिट कार्ड या मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है सारा एडमिट कार्ड और मार्कशीट का फोटोकॉपी, उसके बाद एक अटेंडेंस सीट। तो अटेंडेंस सीट मिलेगा कहाँ पे, जहाँ पे कॉलेज आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे अटेंडेंस सीट मिलेगा, बस उस पर साइन करवा लेना है प्रिंसिपल का और सबका PDF बना के, सब डॉक्यूमेंट का एक PDF बना के आपको ईमेल सेंड करना है। ईमेल सेंड करना है इस ID पे,
कैसे ईमेल सेंड करना है नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा कमेंट आता है तो आप लोगों के लिए एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। अब पीजी की बात करते हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम के रिजल्ट में कोई गड़बड़ी है तो कैसा क्या करना है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। कोई पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है, सेम वही प्रोसेस है। एप्लीकेशन लिखना है, कॉलेज से साइन मोहर करवाना है, एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी और प्रोविजनल मार्कशीट, जो मार्कशीट आपके पास है वही मार्कशीट आपको क्या करना है, अटैच करना है। ठीक है, किसी पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है, एब्सेंट इन थ्योरी पेपर, ठीक है, किसी थ्योरी पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी। अब ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो ठीक करेंगे, एग्ज़ाम देने के बाद अगर एब्सेंट किया गया है तो एप्लीकेशन लिखिए, क्या समस्या है वो लिखिए, उसके बाद एडमिट कार्ड, उसके बाद प्रोविजनल मार्कशीट, मतलब कि जो मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है, जो ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है वही वाला आप मार्कशीट इसमें लगा के ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में भी वही सारा चीज़ लिखना है जो एप्लीकेशन में आप लिखिएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है, ईमेल में वही चीज़ लिखिए जो एप्लीकेशन में लिखा जाता है। इतना सा कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नेम एक्सेट्रा करेक्शन, रजिस्ट्रेशन में कुछ करेक्शन करवाना है, नाम में कोई करेक्शन करवाना है वगैरह, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ आपको करेक्शन करवाना है, क्या ठीक करवाना है, उसके लिए एप्लीकेशन लिखिए। एडमिट कार्ड अपना लगाइए, जो भी चीज़ का आप सुधार करवा रहे हैं उससे रिलेटेड, अगर जो है वो मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर का है या सेकेंड सेमेस्टर का करवा रहे हैं तो उसका एडमिट कार्ड लगा दीजिए, दोनों का एडमिट कार्ड लगा दीजिए। उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ तक आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर 3 का कर रहे हैं तो 1 2 3 तीनों का डॉक्यूमेंट होगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड लगाना है। उसके बाद मार्कशीट, जितना भी आपने डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट, या फिर पुराना है तो कॉलेज से मिला हुआ मार्कशीट, ठीक है, नया है तो ऑनलाइन किया हुआ डाउनलोड जो है वो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप तो आपको लगाना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन स्लिप का आपका काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये सबसे मेन है रजिस्ट्रेशन स्लिप। ठीक है, काम करवाने के लिए, सही करवाने के लिए, रजिस्ट्रेशन नाम एक्सेट्रा करेक्शन करवाने के लिए इसमें आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मेन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हर एक चीज़ का PDF बना के, हर चीज़ का स्कैन करके या फोटोकॉपी आप जो भी कहिए उसका PDF बना के आपको सेंड करना है। ईमेल ID वो तो आपको ऊपर दिखाई दिया है। ठीक है, अगर CIA में एब्सेंट कर दिया है, यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया है, इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज वाले एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया गया है, तो सेम प्रोसेस है। एप्लीकेशन लिखिएगा, डिपार्टमेंट से साइन करवा लीजिएगा, अटेंडेंस शीट यानी मेमो लगाइए, जहाँ पे आपने अपने डिपार्टमेंट से जिस सब्जेक्ट में आपको क्या कर दिया, एब्सेंट कर दिया गया, उस सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट में चले जाइएगा और बोलिएगा हमने एग्ज़ाम दिया था लेकिन फिर भी हमको एब्सेंट कर दिया गया है, हमको मेमो चाहिए, रिजल्ट सुधार करवाना है। वो लोग मेमो निकाल के दे देंगे, फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। उसके बाद मेमो का कॉपी यहाँ पे दिया हुआ है, अटेंडेंस शीट दिया हुआ है, फिर एडमिट कार्ड, उसके बाद प्रोविजनल मार्कशीट। तो जो एडमिट कार्ड आपके पास है, जिस भी सेमेस्टर का रिजल्ट सुधार करवाना है उस सेमेस्टर का एडमिट कार्ड लगाइए, उस सेमेस्टर का मार्कशीट लगाइए। ठीक है, उसके बाद उस सेमेस्टर का मेमो लगाइए, अगर जिस भी सब्जेक्ट का क्या कर दिया गया है, एब्सेंट कर दिया गया है, उसका मेमो, अटेंडेंस शीट, यानी वही चीज़ है कॉलेज में आपके जिस तरह से आपका रिकॉर्ड रखा जाता है, अटेंडेंस लिया जाता है तो वो मिल जाएगा, मेमो बनाया जाता है तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके डिपार्टमेंट में जिस तरह से आपका रिकॉर्ड रखा जाता है उसका फोटोकॉपी ले लेना है, एप्लीकेशन लिख के ये सारा डॉक्यूमेंट ईमेल ID पे सेंड कर देना है। ठीक है, तो कैसे करना है, अगर आपके पास कंफ्यूजन है तो एप्लीकेशन में जो चीज़ लिखते हैं ईमेल में वो लिख दीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट ज़्यादा होता है, या फिर इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल ID बस आपको याद रखना है, और डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये हो गया। डिग्री फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट के लिए कोई समस्या है तो ये वाला चीज़ है आपका। सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पार्ट के लिए, पार्ट 2 के लिए ये है डॉक्यूमेंट, पार्ट 3 के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद PG के लिए तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख ही रहा है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। उसके बाद आप जो है वो अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जितना जल्दी कीजिएगा, भीड़ बढ़ने से पहले अगर कर लीजिएगा तो जल्दी सुधार हो सकता है। भीड़ बढ़ जाएगा धीरे धीरे तो सुधार होने में जो है वो समय लग जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट लेकिन सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एक चीज़ अच्छे से दिखाई देना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ तो वो आपका एप्लीकेशन में सुधार करने में देरी कर देंगे। ठीक है, तो जो भी अपडेट था ये आपको बता दिया गया है, ये सबसे बड़ा अपडेट है अभी तक का। इसके लिए अलग से ईमेल ID दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो यूनिवर्सिटी जाना नहीं है ना कॉलेज जाना है, डॉक्यूमेंट वगैरह सबको आपको रेडी करके बस यहाँ पे सेंड कर देना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।